हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सालासार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में, टेक्नो इंजीनियरिंग के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक पुराना हाई बनाया था जो लगभग हमारा 15 रुपए के आसपास का था, और उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और स्टॉक एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए, अपर सर्किट बनाते हुए स्टॉक ने हमारा हाई बनाया 34 रुपए के आसपास का। और उसके बाद स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया और यहाँ पर पहला लो बनाया। तो जब स्टॉक ने हाई बनाया था और जब स्टॉक ने लो बनाया तो ये आपका लास्ट का लो था, और यही आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना था जो लोग अच्छे से ट्रेड करते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल को जैसे ही तोड़ा, फिर स्टॉक ने एक नया लो बना दिया और स्टॉक यहां से जब ऊपर की तरफ गया तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था स्टॉक का, इस कैंडल का, इसके ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक वहीं से फिर से रिटर्न आते हुए नजर आया और स्टॉक ने यहीं से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की। तो आप समझ सकते थे कि दोबारा स्टॉक यहां से इस लेवल तक पहुंचने में अभी तैयार नहीं हुआ और स्टॉक ने फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया और इस लेवल को तोड़ दिया और स्टॉक नीचे चला गया। तो ये जो लास्ट का लो था ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना था। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो नीचे जरूर आएगा और जहां पर रुकेगा वही स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि अगर स्टॉक उस लेवल को तोड़ेगा तो फिर से गिरावट आएगी। फिर देख सकते हैं कि स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया और फिर से धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, पर फिर स्टॉक जो है हमारा इसी लेवल के आसपास आते हुए फिर से स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक का हाई पहला यहाँ पर था, फिर स्टॉक ने नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया और अब स्टॉक धीरे धीरे नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। तो अब आपको सपोर्ट लेवल कहां पर बनाना चाहिए? पहला सपोर्ट लेवल आपको इस कैंडल के लो का रखना है जो कि बहुत ही छोटा है, 19 रुपए 20 पैसे का, सॉरी 90 पैसे का। और दूसरा सपोर्ट लेवल आपका बनेगा इस कैंडल का लो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 18 रुपए 75 पैसे का। ये दो सपोर्ट लेवल है, पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि स्टॉक बार बार स्टॉक ऊपर तो जाता है पर पुराने हाई लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है और स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ रहा है और फिर से स्टॉक अभी इस लेवल पर खड़ा है जो कि हमारा 20 रुपए 20 पैसे का। ये लेवल अगर टूटा तो डेफिनेटली स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ सकता है और फिर स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल आपका काम आता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा फिर हमारा यहाँ पर जो कि बना हुआ है 15 रुपए के आसपास का। तो ये उसके बाद का सपोर्ट लेवल रहेगा। अब ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और उसका रीजन भी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने हाई बनाया और उसके बाद जब गिरावट आई तो अभी तक ये गिरावट रुकी नहीं है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। देखिएगा स्टॉक ने हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर स्टॉक नया लो बनाएगा। तो वो हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज और इस सपोर्ट लेवल का, सॉरी सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट लेवल अब बनने वाला है। तो यहाँ जाकर के कहीं पर हमारा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, जाने दीजिएगा। लो बना रहा है, इस लो को तोड़ दिया स्टॉक ने जो यहाँ पर पहले लो बना हुआ था, इस लो के बाद ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया था जो लगभग 20 रुपए 55 पैसे का था। स्टॉक ने इसको तोड़ दिया और अब नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर से स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको मैं एक दो छोटे छोटे टारगेट दिखा देता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा। पहला टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है 21 रुपए 40 पैसे का। दूसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है इस कैंडल के हाई के आसपास का और लो के आसपास का जो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 22 रुपए 35 पैसे का है। और तीसरा टारगेट आपको रखना है इस कैंडल का हाई। इससे ज्यादा अभी उम्मीद ना रखिएगा क्योंकि स्टॉक यहां से ही नीचे आया है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिन लोगों ने पहले बाइंग की थी उन लोगों ने स्टॉक को यहाँ पर सेल नहीं किया, और जब स्टॉक इसके नीचे चला गया और फिर जब स्टॉक ऊपर आया तो इन लोगों ने अपना सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। फिर से वही लोग यहाँ आने पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे और स्टॉक को फिर से नीचे लेकर के आ जाएंगे, थोड़ा बहुत इस तरह से। अब आपको मैंने सपोर्ट लेवल बता दिया है, टारगेट बता दिया है, स्टॉप लॉस भी बता दिया, और अभी स्टॉक की जो डायरेक्शन है वो 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिखाया। ये जो मूविंग एवरेज है 9 डेज का, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका कलर डार्क कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि ये हमारा मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिएगा स्टॉक अभी इसके नीचे चल रहा है 9 डेज के मूविंग एवरेज के, तो एटलीस्ट आप जब तक स्टॉक इसके नीचे हैं तब तक आप इसमें कोई पोजीशन ना बनाएं। साथ ही स्टॉक में 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो अभी हमारे लिए सपोर्ट के लिए खड़ा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे इस स्टॉक को ऊपर आने में। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक इसके नीचे हैं 9 डेज के, तब तक आप एक तो एंट्री ना लें, और जब तक स्टॉक हमारा 200 डेज के ऊपर है लॉन्ग टर्म में तब तक आप बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक को ये सपोर्ट देने के लिए जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।